friends, this is Hital Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same exercise, that is exercise 3.3 of standard 8 maths NCERT. Okay, understanding quadrilaters. 3.3 exercise के अंदर पहले अपन क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करें, उससे पहले अपन प्रॉपर्टीज समझेंगे. ओके, सबसे पहले प्रॉपर्टीज में क्या होता है, अगर दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे से कभी इंटरसेक्ट नहीं होती. पैरेलल लाइंस मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे से कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होती, वो चलती जाएगी. उसके बीच में से कोई ट्रांसवर्सल जा रहा है. ट्रांसवर्सल मतलब वो दो पैरेलल लाइन को एक कॉमन लाइन कट कर रही है. दो पैरेलल लाइन को एक कॉमन लाइन अगर कट कर रही है तो कैसे कैसे कौन से एंगल कैसे इक्वल होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, एडजेसेंट किसको बोलते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग किसको बोलते हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल किसको बोलते हैं, ये सब अभी अपन समझेंगे. ओके, लेट मी प्लेस नंबर्स ताकि इजी हो जाए चीजें. 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8. ओके, ये केस कब पॉसिबल है, व्हेन टू पैरेलल लाइंस इज कट बाय अ ट्रांसवर्सल, दैट इज वो एक ट्रांसवर्सल, एक लाइन दो पैरेलल लाइन को साइमल्टेनियसली कट कर रहा है. ओके एवरीवन, अब एंगल 1 एंड एंगल 3 जो ये अपोजिट एंगल्स हो रहे हैं, एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 1 एंड एंगल 3, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल. इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मतलब दो आमने सामने. तो 2 और 4 क्या हुआ, वो भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हुआ. अगेन 5 एंड 7 भी क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो एंगल 5 एंड एंगल 7. एंड अगेन एंगल 6 एंड एंगल 8 भी क्या हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. क्लियर एवरीवन. एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 7 एंड एंगल 6 एंड एंगल 8, ये क्या हो गए सब, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. क्लियर. अब ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. नाउ जब एक स्किप करके एंगल होता है, जैसे एंगल 2 के साथ अगर मैं एंगल 6 देखूं तो 3 को स्किप करके हो रहा है. एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8. ये सब एंगल्स क्या हुए, इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. हमेशा पैरेलल लाइंस के बीच में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल करके अपन इक्वल कर देंगे एंगल्स को. ठीक है, मेजरमेंट निकालना बहुत इजी हो जाता है. ओके, तो ये क्या हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये क्या हो गए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ओके, नेक्स्ट एंगल्स क्या होंगे. अब मैंने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मतलब क्या होगा, जो अपोजिट होते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एक छोड़ के एक ही लाइन में एंगल्स होते हैं. मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, अगर ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे. क्लियर एवरीवन. अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स होते कौन से, इंटीरियर एंगल्स होते कौन से. तो इंटीरियर एंगल्स मतलब ये 4 एंगल 3 4 5 6. इंटीरियर एंगल्स मतलब ये जो एंगल्स है, तो 3 4 5 6 4 इंटीरियर एंगल्स हो गए. अब इसके अंदर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स मतलब 3 एंड 5, 4 एंड 6, एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6. ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अच्छे से ध्यान देना, ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब ये 4 एंगल 3 4 5 6. अब इसके अंदर जो अपोजिट है वो है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. ठीक है. अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो, सब एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं. Corresponding angles are always equal, vertically opposite angles are always equal, and interior alternate interior angles are इक्वल. अब एक और चीज होती है, दैट इज इंटीरियर एंगल्स. मैंने क्या बोला, 3 4 5 6 है. अब इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल की लाइन क्या है, ये इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल मतलब एक ही लाइन में है. तो ये एक ही लाइन में कौन से दो एंगल है, एंगल 3 एंड एंगल 6. एक ही ट्रांसवर्सल वाली लाइन में कौन से एंगल है, इंटीरियर में एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड
एंगल 6 एंड एंगल 4 एंड एंगल 5. ओके, तो ये क्या हो गया, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल. ये क्या हो गया, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल. इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम लाइन ऑफ ट्रांसवर्सल. अब ये क्या होता है, दे आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री. ये क्या होता है, सप्लीमेंट्री. दैट इज टोटल इज 180 डिग्री. इनका टोटल कितना होता है, 180 डिग्री. नाउ एडजेसेंट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट मतलब तुमको पहले से पता है, बाजू बाजू वाले. एडजेसेंट मतलब 1 and 2 सप्लीमेंट्री है, 3 and 4 सप्लीमेंट्री है, 5 and 6 सप्लीमेंट्री है, 7 and 8 सप्लीमेंट्री है. तो एडजेसेंट मतलब बाजू वाले एंगल्स. बाजू वाले एंगल्स हमेशा सप्लीमेंट्री होंगे. दैट इज टोटल ऑफ बोथ द एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री. टोटल ऑफ बोथ द एंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री. ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द सम. एक बार ये पूरा अच्छे से देख लो एंड गो थ्रू कर दो एंड रिकॉर्ड कर दो. उसके बाद मैं सम के साथ कंटिन्यू करूंगी. एडजेसेंट के भी नाम लिख दो. एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 3, एंगल 1 and angle 4, angle 6 and angle 7, angle 5 and angle 8. They are all adjacent angles. बाजू बाजू वाले angles. That is the total of both the angles is always 180 degree. Okay, let's continue with the sum. That is question number 2 of exercise 3.3. Using properties, we need to clear the sums. That is, let me read the question first. Consider the following parallelograms. Find the values of the unknown x, y and z. So the first figure is, in question number 2, the first figure is, all the figures are of parallelogram. That is, opposite sides and opposite angles are equal and opposite sides are parallel. Okay, so here A, that is Z, B given 100 degree, C that is X and D that is Y. So adjacent angles, बाजू बाजू वाले angles parallelogram में क्या होते हैं, supplementary. So 100 plus X is equal to 180 degree. 100 plus X is equal to 180 degree. Adjacent angles are supplementary. Okay. Adjacent angles are supplementary. तो 100 plus X is equal to 180 degree. So X क्या हो गया, 180 degree minus 100 degree. Plus becomes minus when goes on the other side of the equation. So X is equal to 180 minus 100 degree. Therefore x is equal to 80 डिग्री. एक बार मुझे x मिल गया, x का अपोजिट क्या है, z. एंगल z इज इक्वल टू एंगल x. क्यों, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. Therefore एंगल z इज इक्वल टू 80 डिग्री. एंगल z और एंगल x इक्वल है बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम. Therefore एंगल z इज also equal to 80 degree. Now angle y is equal to 100 degree. Again why? Because opposite angles are equal in parallelogram. Okay, ये सम सॉल्व हो गया. क्लियर, मुझे x की वैल्यू मिल गई. x की वैल्यू 80 डिग्री है, y की वैल्यू मेरी 100 डिग्री है, z की वैल्यू मेरी 80 डिग्री. क्लियर एवरीवन? एक बार बहुत अच्छे से गो थ्रू कर दो इस सम को. ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट सम.
Okay, so second question of the question number 2. Again a parallelogram. कुछ इस टाइप का फिगर दिया हुआ है. Okay, so here x 50 degree, y, and this one is z. Okay, so adjacent angles are supplementary in parallelogram. Therefore, angle y is equal to 50 degree. Angle y plus 50 degree is equal to 180 degree. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? Adjacent angles are equal in parallelogram. Okay, adjacent angles are supplementary in parallelogram. Adjacent angles are supplementary in parallelogram. Okay, so angle y plus 50 degree is equal to 180 degree because adjacent angles are supplementary in parallelogram. So angle y is equal to 180 degree minus 50 degree, that is 130 degree. So मेरा angle y 130 degree आ गया. Now angle x is equal to angle y. Why? Because opposite angles are equal in parallelogram. Opposite angles are equal. Okay, therefore angle x भी क्या हो गया? 130 डिग्री. अब एंगल x एंड एंगल z क्या हो गया? ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल, एक एंगल छोड़ के, दैट इज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये क्या हो गया? ये ऐसे हो गया. देखो ये ट्रांसवर्सल हो गया. सो मेरा ये एंगल एंड ये एंगल क्या हो गया? अगर मैं पूरे फिगर को घुमा दूं तो ये फिगर कैसा बन जाएगा? दिस दिस दिस, और मेरा ये क्या हो जाएगा? दिस एंगल एंड दिस एंगल. तो ये दोनों मेरे एंगल्स कौन से हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम. व्हेन टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय ट्रांसवर्सल, द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. सो मैं क्या करूंगी? ये मेरा क्या है? एंगल z. सो एंगल x इज इक्वल टू एंगल z. ब्रैकेट में लिखना है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्या लिखेंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. देयरफॉर एंगल z इज इक्वल टू 130 डिग्री. सो ये भी 130 है, ये भी 130 है, ये भी 130. क्लियर एवरीवन? एक बार अच्छे से गो थ्रू कर दो इस सम को. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस टाइप का है, राइट? एंड दिस इज 90 डिग्री गिवन इन द क्वेश्चन. दिस इज x, दिस इज y, this one is 30 degree, this is z. okay okay अपन को x y and z ढूंढना है. सबसे पहले अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा. y वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, सो एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री. ब्रैकेट में लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. पूरा लिखना है, BOAD लिखना है. एंगल x इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. क्लियर एवरीवन? सो मेरा एंगल x आ गया 90 डिग्री. नाउ एंगल x प्लस एंगल y प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है? The total of all the angles, the sum of all the angles of a triangle is always 180 degree. Angle sum property क्या बोलता है? The sum of all the angles of a triangle is always 180 degree. So angle sum property लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर. Now angle x is 90 degree plus angle y plus 30 degree is equal to 180 degree. So angle y is equal to 90 plus 30 is, that is 120 degree. So 180 minus 120 degree, that is 60 डिग्री. मेरे को एंगल x मिल गया, एंगल y मिल गया. ओके एवरीवन? अब एंगल y
इस टाइप का कुछ फिगर है, और ये है मेरा एंगल y एंड दिस वन इज मेरा एंगल z। ये कौन से एंगल्स हुए? ये दोनों कौन से एंगल्स हुए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, सो एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, ब्रैकेट में लिखना है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर angles. Angle y is equal to angle z because they are alternate interior angles. Therefore, angle z is equal to 60 degree. So, angle x is equal to 90 degree, angle y is equal to 60 degree and angle z is equal to 60 degree. Okay everyone, एक बार go through कर दो अच्छे से इस सम को. Okay. I'll explain this sum and you need to solve this sum. Okay everyone? So ये क्या है? Y है, ये है X, ये है 80 डिग्री and this one, no sorry, this one is Z. Okay, अपन को X, Y and Z ढूंढना है. अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री हो जाएगा because opposite angles are equal in parallelogram. Angle Y is equal to 80 डिग्री लिखना है, opposite angles are इक्वल. ओके, अब ये मेरा 80 डिग्री आ गया. एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री. एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री. सो एंगल x प्लस एंगल y, तो एंगल x प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल x कितना हुआ? 180 माइनस 80 डिग्री, दैट इज 100 डिग्री. तो मेरा एंगल x कितना आ गया? Therefore एंगल x इज इक्वल टू 100 डिग्री. सो मेरा एंगल x आ गया 100 डिग्री, मेरा y आ गया 80 डिग्री. ओके, अब ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. अगर ये भी नहीं देखे तो एंगल z एंड एंगल z इज इक्वल टू 80 डिग्री. क्या लिखना है ब्रैकेट में? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. करेक्ट. एंगल Z और ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए बिकॉज ये दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है. एक एंगल छोड़ के एक एंगल क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. सो एंगल Z इज इक्वल टू 80 डिग्री बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल. ओके, एकदम अच्छे से सम गो थ्रू कर दो. पूरा सम मैंने सॉल्व कर दिया एक्चुअली. ओके, द लास्ट सम फॉर द डेज लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. Okay, so this is a parallelogram. There's a diagonal, 40 degree. This one is Z. Okay, this one is X. This one is Y, and this one is 112 degree. ओके, अगर ये 112 है तो ये भी 112 होगा. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम. एंगल y इज इक्वल टू 112 डिग्री. अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. ओके ओके, अब ये 112 ये हो गया. अब y प्लस दिस एंगल y प्लस 40 डिग्री प्लस z एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये पूरे दो एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल मिला के क्या हो जाएगा? सप्लीमेंट्री, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन पैरेललोग्राम. क्या लिखना है? एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. मतलब y प्लस 40 प्लस z तीनों मिला के 180 डिग्री होगा बिकॉज ये पूरा एक एंगल माना जाएगा. ये दोनों एंगल का मिला के 180 डिग्री. तो इन दोनों को प्लस इसको तीनों को क्या टोटल होगा? 180 डिग्री. अब एंगल y का 112 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, तो एंगल z मुझे मिल जाएगा कितना है? एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 112 प्लस 40 कितना होता है? 152 डिग्री. दैट इज 28 डिग्री. क्या हो गया? 28 डिग्री. अब एंगल z मेरा 28 डिग्री आ गया, तो एंगल x मेरा क्या होगा?
ओके, अब ये तो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल और ये एक्स हो गया और ये मेरा जेड हो गया। तो जेड मेरा 28 डिग्री है, तो मेरा एंगल एक्स भी क्या हो जाएगा, 28 डिग्री, बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। क्या है बोलो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब एंगल एक्स और एंगल जेड इक्वल होंगे, देयरफॉर एंगल एक्स भी कितना हो जाएगा, 28 डिग्री। सो मेरा x आ गया 28 डिग्री, मेरा z आ गया 28 डिग्री, मेरा y आ गया 112 डिग्री। क्लियर एवरीवन? Okay, goodbye everyone. We'll end this lecture by this session. We'll continue with the next question, that is question number 3 of same exercise in the next lecture. Goodbye.